सो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट आपके साथ लास्ट टाइम हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। हम प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पे और हम इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर। डिटर्मिनेंट एक मेरे पास है, दैट इज एक्स ए एक्स प्लस ए, और एक हमारे पास है वाई बी वाई प्लस बी, और यहाँ पर है जी सी जी प्लस सी। तो मुझे बताना है इसका वैल्यू किसके बराबर है, जीरो के बराबर। ये मुझे प्रूव करना है। लेकिन एक अहम पॉइंट इसमें है, यहाँ पर हम विदाउट एक्सपेंडिंग करेंगे। विदाउट एक्सपेंडिंग हमें इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर बताना है। तो मैं डेल्टा इसका नाम रखूंगा, मैं प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूंगा। मैंने प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई है कि प्रॉपर्टी देख लीजिए, यहाँ पर कॉलम थर्ड में हर कोई एलिमेंट में कितने टर्म्स है, दो टर्म्स है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। कितने डिटर्मिनेंट्स में, हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं दो डिटर्मिनेंट्स में। ठीक है, तो दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 5। तो मैं डेल्टा लिखूंगा यहाँ पर एक्स ए, तो पहला आएगा एक्स, फिर आएगा वाई बी, फिर आएगा वाई जी सी, फिर आएगा जी, प्लस दूसरा एक्स ए, फिर आएगा ए वाई बी, फिर आएगा बी, दूसरा वाला जी सी, फिर आएगा सी। तो पहला वाला पहले लिखना है, फिर दूसरा वाला दूसरे में लिखना है। बाय प्रॉपर्टी फिफ्थ, बाय प्रॉपर्टी नंबर 5। तो यहां पर देख लीजिए आप, डेल्टा तो हमारे पास आएगा, और एक प्रॉपर्टी इसमें ऐड करेंगे, यहां पर अप्लाई करेंगे। इसमें C2 C1 और C3 वो आइडेंटिकल है। जब एक डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम सेम होंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। प्लस इसमें भी यहाँ पर है एक्स कहाँ गया, ए बी बी सी सी, C2 और C3 आइडेंटिकल है, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, जीरो। तो डेल्टा का वैल्यू किसके बराबर आया, जीरो के बराबर आया। तो हमने यहाँ पर देखा है विदाउट एक्सपेंडिंग, हमने एक्सपेंड ही नहीं किया है। जब हमने एक्सपेंड ही नहीं किया है तो हमने डिटर्मिनेंट का वैल्यू बाय यूजिंग प्रॉपर्टी से हमने निकाला है। तो आसानी से अगर आपके पास और क्वेश्चन होंगे विदाउट एक्सपेंडिंग लिखा होगा वहां पर, तो एक्सपेंड नहीं करना है। मैंने कहीं एक्सपेंड नहीं किया है, मैंने तो खाली प्रॉपर्टीज इस्तेमाल की है, तो प्रॉपर्टी से मैंने इसका वैल्यू निकाला है। ठीक है, तब हम करेंगे और एक क्वेश्चन यहाँ पर। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन होगा, हमें एक्सपेंड करना होगा, तो हम कैसे करेंगे। मैं एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल दूंगा, आप देख लीजिएगा। हम एक्सपेंड करेंगे यहाँ पर। सपोज मेरे पास है डेल्टा 1a स्क्वायर, 1b b स्क्वायर, 1c c स्क्वायर। तो मुझे प्रूव करना है ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। इसके बराबर मुझे निकालना है। मैं इसमें नहीं लिखा है विदाउट एक्सपेंडिंग। तो हमें क्या करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा क्या काम करना है। जब भी कोई भी आप डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करोगे, तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या काम करोगे, आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाने की कोशिश करेंगे किसी भी रो या किसी भी कॉलम में। तो मैं प्रॉपर्टी इसमें इस्तेमाल करूंगा। तो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, हमने लास्ट प्रॉपर्टी सिक्स्थ प्रॉपर्टी भी पढ़ी है। अगर मैं सपोज यहाँ पर दो रो के एलिमेंट्स को यहाँ पर ऐड करूंगा, R1 प्लस R2 में करूंगा, या R1 माइनस R2 में करूंगा, या R2 माइनस R1 में करूंगा, क्योंकि हमने पढ़ा है किसी भी एलिमेंट Ri, तो किसी भी दूसरे रोज के एलिमेंट से कोई कांस्टेंट टाइम्स हम मल्टीपल करेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे, तो डिटर्मिनेंट पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो कांस्टेंट का वैल्यू हम -1 भी रख सकते हैं। दैट मीन्स हम दो रो को यहाँ पर डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, दो रोज को हम डिफरेंस भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इनकी डिफरेंस भी हम निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा, मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाने की कोशिश करूंगा। तो मेरी पहली कोशिश क्या होगी, मुझे a माइनस बी बनाना है। तो a माइनस बी कैसे आएगा, तो अगर मैं डिफरेंस करूंगा R1 और R2 को, तो मैं यहाँ पर करूंगा अप्लाइंग, या ऑपरेटिंग भी कर सकते हैं, ऑपरेटिंग। चलो मैं लिखूंगा यहाँ पर R2 की जगह, चलो मैं लिखूंगा, या R1 की जगह ही मैं लिखूंगा, R1 की जगह मैं लिखूंगा R1 माइनस R2, तो मुझे a माइनस बी मिल जाएगा। लेकिन इफेक्ट किस रो को हुआ, R1 को। अगर मैं इसके साथ साथ और एक अप्लाई करूंगा, एंड ऑल्सो मुझे b माइनस सी चाहिए, तो b माइनस सी R2 की जगह है, R2 टू
R2 माइनस R3, दो मैंने अप्लाई की है। लेकिन याद रखना पहले यहाँ पर ऑपरेशन में कि कौन चेंज हुआ है, R1 चेंज हुआ। जब R1 चेंज हुआ मैं यहाँ पर वो इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ दूसरे ऑपरेशन में, जब मैं एक ही बार इस्तेमाल करूंगा। तेज काम करी मैं गोड़ कर R1 लिख नो डिटर्मिनेंट आय में R1 नई एलिमेंट पत हेक बीस मज ये ऑपरेशन मज R1 इस्तेमाल कर में नई एलिमेंट अवेलेबल आए। फिलहाल से नई एलिमेंट अवेलेबल कहीं तभी कोर में R1 माइनस R2, तो नया एलिमेंट अभी अवेलेबल नहीं है। इफेक्ट किसको हुआ, R1 को, तो मैं इसमें R1 इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। तो डेल्टा मेरे पास आएगा R1 की जगह R1 माइनस R2, 1 माइनस 1 तो 0, फिर आएगा a माइनस b, फिर आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। R2 की जगह R2 माइनस R3, 1 माइनस 1 0, फिर आएगा b माइनस c, फिर आएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, फिर आएगा 1c c स्क्वायर। तो इसको खोलेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू, तो यहाँ पर है 0 0 0, आसानी है तो मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करूंगा। 0 a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर है 0 b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर किसके बराबर है, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, फिर आएगा 1c c स्क्वायर। तो मैं क्या काम करूंगा यहाँ पर, इसमें और प्रॉपर्टी मैं ऐड करूंगा, यहाँ पर प्रॉपर्टी में अप्लाई करूंगा डेल्टा इज इक्वल टू। तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, किसी भी रो और किसी भी कॉलम में से कॉमन एलिमेंट जो होगा वो बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर है a माइनस बी, जीरो इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी बाहर। दूसरे रो में b माइनस सी, तो b माइनस सी बाहर। फिर बचा यहाँ पर है 0, यहाँ पर आएगा a माइनस बी की जगह 1, फिर आएगा a प्लस बी, यहाँ पर आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा b प्लस सी, यहाँ पर है 1, फिर c, फिर c स्क्वायर। तो ये आएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। इसको खोलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है डिटर्मिनेंट को, जब हम एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करेंगे हम उस रो या उस कॉलम से जिसमें ज्यादा से ज्यादा 0 होंगी। मैं करूंगा कॉलम फर्स्ट से, तो ये क्या है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो प्लस आएगा यहाँ पर 1। तो हम एक्सपेंड करेंगे ये मल्टीपल में, तो दिस इज 1 इंटू, ये छोड़ो 1 a प्लस बी, 1 b प्लस सी। तो यहां पर आएगा a माइनस बी माइनस सी, 1 इंटू बी प्लस सी इज बी प्लस सी, दिस इज माइनस टाइम्स माइनस a माइनस b, b कैंसल्स, दैट इज a माइनस b माइनस सी इंटू c माइनस a। तो हमारे पास प्रूव हुआ है, यही हमें निकालना था वैल्यू, तो हमने निकाला है और हमने प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल की है। तो क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आता है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट। तो आपको जरूरी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है। अगर आपके पास आएगा विदाउट एक्सपेंडिंग, तो पहले वाला जो मैंने पहला क्वेश्चन किया है तो हमने वो विदाउट एक्सपेंडिंग किया है, तो ये मैंने प्रॉपर्टीज इस्तेमाल किया और एक्सपेंड भी किया है। तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। आपके पास और एक क्वेश्चन है, आपका अगर कर सकते हो देख लीजिए आप। क्वेश्चन तो बहुत आसान है यहाँ पर। तो हमें प्रूव करना है एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा, दिस इज हियर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, y प्लस के, दिस इज y, और एक है y प्लस के, और है y, दिस इज y, दिस इज y, दिस इज y प्लस के। हमें प्रूव करना है ये किसके बराबर है, के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के। हमें इसके बराबर ये यहाँ पर प्रूव करना है, के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के। यहाँ पर मैं लिखूंगा के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के बराबर हमें ये प्रूव करना है। तो आसानी से कर सकते हैं, मैं प्रॉपर्टी नंबर 6 इस्तेमाल करूंगा। ये 3y प्लस के हमें कैसे बनेगा, सपोज अगर हम रोज को ऐड करेंगे या कॉलम्स को ऐड करेंगे, y प्लस के प्लस y प्लस y, y इज 3y प्लस के, y 3y प्लस के, y 3y प्लस के। तो हमारे पास आया है, तो मैं यहाँ करूंगा ऑपरेटिंग, चलो मैं C1 की जगह लिखूंगा या R1 की जगह, आपकी मर्जी है। चलो मैं लिखूंगा C1 प्लस C2 प्लस C3। प्रॉपर्टी हमने बोली है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को ऐड भी कर सकते हैं, कांस्टेंट टाइम्स ऐड भी कर सकते हैं, तो कांस्टेंट नेगेटिव भी हो सकता है, तो डिफरेंस भी कर सकते हैं। तो डेल्टा मेरे पास आएगा y प्लस के प्लस y, तो हमारे पास आएगा 3y प्लस के, यहाँ पर भी 3y प्लस के,
3y प्लस के, c1 की जगह लिखना था, तो y प्लस के, y, फिर y, फिर y प्लस के। तो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करो, बाहर क्या निकलेगा, 3y प्लस के, तो यहां बचा 1 1 1, फिर y प्लस के, फिर y, फिर y प्लस के। तो 3y प्लस के मेरे पास आया है, तो मेरी कोशिश यही होगी, तो मैंने बोला अगर एक्सपेंड जब डिटरमिनेंट करेंगे तो हमें एक्सपेंशन में क्या करना है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा जीरो होंगे किसी रो और किसी कॉलम में। यहाँ पर है 1 1 1, तो ये तो लेंथी हो जाएगा, हम इसको डिफरेंस करेंगे, 2 जीरो बनाएंगे। तो मैं करूंगा ऑपरेटिंग, तो ऑपरेटिंग की जगह मैं लिखूंगा, सपोज R2 की जगह मैं लिखूंगा R2 माइनस R1, एंड R3 की जगह मैं लिखूंगा R3 माइनस R1। R3 माइनस R2 में नहीं लिख सकता हूं क्योंकि R2 चेंज हुआ है जब हम एक साथ दो ऑपरेशन से अप्लाई करेंगे। सो डेल्टा इज इक्वल टू 3y प्लस के इंटू, तो R1 तो कहीं चेंज नहीं होता है, वो R1 ऐसे ही रहेगा 1y, तो आएगा 1 माइनस 1 ये 0, फिर आएगा y प्लस के माइनस y, तो बचा के y माइनस y 0, फिर आएगा R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, y माइनस 1 0, y माइनस y 0, y प्लस के माइनस y दैट इज k। तो यहां पर आपके पास आएगा 3y प्लस के, तो इसको एक्सपेंड कर सकते हो आप आसानी से, ये दोनों 0 है तो c1 से एक्सपेंड करो, तो 1 इंटू ये छोड़ो k इंटू के स्क्वायर माइनस 0 इंटू 0, तो हमारे पास आया है k स्क्वायर इंटू 3y प्लस के, 3y प्लस के इंटू के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के। तो ये क्वेश्चन प्रूव हुआ है, हमने प्रॉपर्टीज इस्तेमाल की है, अच्छे से हुआ है। तो बाकी क्वेश्चंस भी इसी तरीके से कर सकते हो, बहुत आसान है, कोई मतलब मुश्किल काम नहीं है। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स और हमने इनको यहाँ पर अप्लाई भी किया है, ठीक है। तो बहुत आसान है, बहुत ईजी है। हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरा है, यहाँ पर हम निकालेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है x1 y1, फिर यहाँ पर है x2 y2, फिर यहाँ पर है x3 y3, ठीक है। तो इसका एरिया जब हम लिखते हो, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हम लिखेंगे नाम ए बी सी, वो है 1/2, क्या करते हो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आप करते हो। दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप, 1 2 3 2 3 1 3 1 एंड 2, लेकिन इसी को हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट्स में। तो कैसे लिखेंगे, इट इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। देख लीजिए, अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे यही निकलेगा, 1/2 तो 1/2 है, रो चलो कॉलम फर्स्ट से एक्सपेंड करेंगे, पहले आएगा x1, इसको छोड़ो y2 माइनस y3 आया, फिर माइनस x2, इसको छोड़ो तो y1 y3 माइनस y1, तो ये छोड़ेंगे तो आएगा y3 माइनस y1, फिर आएगा x3, इसको छोड़ो y1 माइनस y2, तो ये मेरे पास आएगा, ठीक है। तो आसानी से आएगा यहां पर, तो मैं खोलूंगा अभी 1/2, तो x1, पहले आएगा x1, इसको छोड़ो y2 माइनस y3, फिर आएगा माइनस x2, इसको छोड़ो y1 माइनस y2, फिर आएगा y3, फिर आएगा यहाँ पर प्लस x3 इंटू ये छोड़ो y1 माइनस y3, तो यहाँ पर आएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3, इसमें से माइनस बार तो बनेगा प्लस,
x2 ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो आएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y3। तो यही आया ना, तो यही था। तो ये बहुत आसान है। अगर आपके पास एक ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे तो आप इसको यहाँ पर एरिया निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स। वही थ्योरम है, वही यहाँ पर, सॉरी वही यहाँ पर दिस रिजल्ट वही है, लेकिन इस रिजल्ट को मैंने क्या लिखा है डिटरमिनेंट्स में, पहले वर्सेस के कोऑर्डिनेट्स, फिर 1 दूसरे के कोऑर्डिनेट्स, फिर 1 तीसरे के कोऑर्डिनेट्स, फिर 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी कर सकते हो, आसानी से लिख सकते हो। ये तो बहुत आसान है, लेकिन ये जरूरी चीज है। अगर आप ये भी लिख सकते हो x1 y1 1, फिर लिखोगे x2, यहाँ पर लिखिए x3 y3 1, फिर लिखिए x2 y3, तो बोलेंगे यहाँ पर दो रोज इंटरचेंज हुए तो यहाँ पर साइन नेगेटिव आएगी, लेकिन एरिया की साइन नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ पर एक जरूरी अहम पॉइंट है 1/2 मॉड। तो इसका वैल्यू जो निकलेगा, अगर वो नेगेटिव पे निकलेगा तो इसका एक्चुअली मॉड हमें लगाना है, तो वो पॉजिटिव ही आएगा या ग्रेटर और इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है। तो हमेशा जब हम एरिया यहाँ पर लेते हैं वो पॉजिटिव क्वांटिटी हमारे पास होती है, तो हम डिटरमिनेंट का क्या लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अगर हमारे पास कभी यहाँ पर एरिया गिवन होगा, अगर एरिया गिवन होगा, जब एरिया हमारे पास गिवन होगा तब हम डिटरमिनेंट के लिए दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस यहाँ पर कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल करनी होगी। तो मैं आगे बताऊंगा, उस पर क्वेश्चंस भी करेंगे हम। ठीक है, अगर हमें इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 निकलेगा, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है, तो इसका मतलब है ये तीनों पॉइंट्स क्या है, ये कोलिनियर है, ये तो एक ही लाइन पे है। सो दैट मीन्स 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 are collinear if determinant, if value of this area of triangle is 0, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ओके, मैं क्वेश्चन यहाँ पर करूंगा, इस पर आप समझ सकते हो आसानी से। देख लीजिए, हमारे पास क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल 2 7 1 1 10 8, ये तो मेरे पास वर्सेस ऑफ ट्रायंगल है, तो हमें निकालना है इसका एरिया। बहुत आसान है, तो बताए रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, 1/2 मॉड डिटरमिनेंट ऑफ क्या आएगा, 2 7 1 1 1 1 10 8 1। ठीक है, तो यहां पर आएगा 1/2 मॉड डिटरमिनेंट। मैं इसको खोलूंगा किसी भी रो किसी भी कॉलम से, ये जरूरी नहीं है, तो ये तो लेंथी हो जाएगा। मैं 2 को 0 बनाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, 2 7 1 को ऐसे ही लिखूंगा। मैं लिखूंगा R2 की जगह R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 7 माइनस 6 1 माइनस 1 0। तो मैंने अप्लाई किया है यहाँ पर ऑपरेशन, R2 की जगह मैंने लिखा है R2 माइनस R1। तो यहाँ पे भी करूंगा मैं R3 की जगह R3 माइनस R1, R3 माइनस R2 नहीं लिखूंगा मैं, मेरे पास नए पॉइंट्स नहीं है अभी। तो 10 माइनस 2 इज 8, 8 माइनस 7 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, एंड R3 माइनस R1। तो खोलो देखिए कितना आसान हुआ है, 1/2 मॉड कीजिए R1 से एक्सपेंड या C1 से C3 से एक्सपेंड, ये दोनों 0 है। जब आप C3 से एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पर ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, तो आएगा 1 इंटू, इसको छोड़ो इसको छोड़ो, 1 इंटू 1 इज -1, माइनस 8 6, तो हमारे पास आएगा -8 6 48, ये नेगेटिव है तो अपना है प्लस 48, और एक माइनस है कोफैक्टर का, तो आएगा 1/2 मॉड ऑफ, तो 48 is 47, mod of 47 is 47, 47/2 स्क्वायर यूनिट्स, बिकॉज इट इज एरिया। तो आप आसानी से निकाल सकते हो, दैट इज 47/2 स्क्वायर यूनिट्स। बहुत आसान है। तो अगर आपके पास यहाँ पर वर्सेस गिवन है तो इसका एरिया आप आसानी से निकाल सकते हो, ये कोई मसला नहीं है, बहुत आसान है। देख लीजिए, मैंने आपको बोला है जब एरिया गिवन होगा तो हम बोथ डिटरमिनेंट के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव साइन इस्तेमाल करनी है। देख लीजिए क्वेश्चन हमारे पास है, अगर ये K0 और है हमारे पास 4 0 और है हमारे पास 0 2, ये वर्सेस है एक ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल का एरिया जो है वो है 4 स्क्वायर यूनिट्स, 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो मुझे क्या करना है, मुझे K का वैल्यू निकालना है, बहुत आसान है। तो इनका नाम हम कुछ रखेंगे A B C। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABC जो है वो 4 स्क्वायर यूनिट्स है हमारे पास। ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब है 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, बताइए क्या आएगा, k 0 1 4 0 1 0 2 1, तो किसके बराबर है 4। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये तो ऑलरेडी हमने बोला आपको। तो मुझे क्या साइंस फिर लेनी है, प्लस माइनस साइंस। जब एरिया निकालना होगा तो यहाँ पर मॉड आता है, तो मॉड ऑफ +4 इज 4, मॉड ऑफ -4 इज 4। जब एरिया गिवन है तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए वो तो हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा, वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए प्लस माइनस 1/2। तो इसको किसी भी रो किसी भी कॉलम से आप खोल सकते हो। देख लीजिए, मैं खोलूंगा इसको सपोज C2 से, इसमें 2 0 है, तो C2 से खोलेंगे, यहाँ पर है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव, फिर क्या आएगा नेगेटिव, तो आएगा -2 इंटू, इसको छोड़ो k 1 4 1 प्लस -4, तो आएगा 2 और 2 गया, माइनस टाइम्स हियर, k इंटू 1 इज k, -4 प्लस -4, तो निकलेगा क्या हमारे पास, -k प्लस 4 इज इक्वल टू 4 और -k प्लस 4 इज इक्वल टू -4, प्लस माइनस है, तो आएगा -k इज इक्वल टू 4 -4 और -k इज इक्वल टू -4 -4, तो यहां पर आएगा -k इज इक्वल टू 0 और -k इज इक्वल टू -8, तो बचा k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 8। तो k का वैल्यू 2 पॉसिबल है, या 0 निकलेगा या 8 निकलेगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। सो k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 8। बहुत आसान है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर अगर हमारे पास एरिया गिवन होगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू जब निकालने के लिए तो इसका वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जब हमारे पास डिटरमिनेंट का वैल्यू गिवन है तो एरिया निकालने के लिए हम इसका मॉड चाहिए, तो वो खाली का खाली पॉजिटिव हमारे पास रहता है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो बहुत आसान है, इसको आप इजीली कर सकते हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। डिटर्मिनेंट्स में हम करेंगे एडजॉइंट या इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, तो हम आसानी से कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।